में 2 दिवसीय जो सम्मेलन हुआ, न्याय अधिकार सम्मेलन, उस सम्मेलन में तमाम नेताओं को बुलाया गया। आप खुद भी वहाँ उपस्थित थे। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये परिवर्तन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? कैसा क्या समझते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि अ, मैंने वहाँ भी अपनी बात कहते हुए एक बात कही थी कि महाराष्ट्र में काशीराम जी को आरपीआई के लोगों ने ये सलाह दिया था कि आरपीआई के गुटों को आप इकट्ठा करो, मगर काशीराम जी ने इस सलाह को नहीं माना और उन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाकर अपना कार्यक्रम शुरू किया और उसमें उन्होंने सफलता हासिल की। इसका मतलब ये है कि जो छोटे-छोटे जो तमाम संगठन लोग बनाते हैं और ज़्यादातर वो पेपर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका वजूद समाज में मान्यता प्राप्त संगठन के तौर पर नहीं होता है। एक प्रकार से ये समाज को विभाजित करने का काम करते हैं, मगर इनका समाज के समर्थन में किसी प्रकार का कोई ज़्यादा वजूद नहीं होता है। न्याय अधिकार सम्मेलन में 200-300 से ज़्यादा लोग नहीं थे, मगर स्टेज पर 100 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे और संभवतः हो सकता है कि 100 से ज़्यादा संगठन वहाँ रहे हो। तो 100 से ज़्यादा संगठन रहे हो और जिसके 200-300 फॉलोअर हो, तो एक संगठन के 11 लोगों का भी अगर कमिटी माना जाए तो उतने लोग भी नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से ये जो कार्य किया गया, ये कार्य श्री राम जी ने जो कार्य किया था, उस सिद्धांत के विपरीत है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि इसलिए इस संदर्भ में मैंने वहाँ ये बात कही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो प्रयास है, इस तरह के प्रयास इससे कोई ख़ास परिवर्तन का जो लक्ष्य है, वो पूरा होने की कोई संभावना नहीं लगती है। मैंने वहाँ पर अपनी बात कहते हुए एक बात और भी कही थी कि मैं जब ग्राउंड में एंट्री किया तो मुझे वहाँ रामलीला मैदान आधा गाड़ियों से भरा हुआ पाया। तो मैंने पूछा कि ऐसा कैसे? कहा कि अब सरकार ने ये आधा ग्राउंड जो है ट्रांसपोर्ट वालों को दे दिया है। अरे मैंने कहा मैं तो ये सारा ग्राउंड बुक करके सारा ग्राउंड भरने का प्लान बना रहा था अकेले के बल पर। तो ये बात मैंने वहाँ ये कही, तो ये इसके पीछे कहने का मकसद ये था कि जब तक जन समर्थन बड़े पैमाने पर नहीं होगा, तब तक तो सफलता हासिल नहीं की जा सकती। दूसरा हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो आए दिन जो वहाँ के बीजेपी के नेता है, वो महापुरुषों को लेकर के अटपटे बयान कर रहे हैं। कभी बाबा साहब को लेकर के, कभी शिवाजी महाराज को। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप इसको कैसे वो देखते तो हैं? महाराष्ट्र के लोगों ने उस पर महाराष्ट्र बंद करने का भी काम किया है और काफ़ी चंद्रकांत पाटिल की लान मलामत करने का काम उन्होंने किया है। वो ये काम अच्छा किया है और उसको हमारा समर्थन था। जी। ऐसा किया जाना चाहिए। आखिरी में ये जो बापसिप का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, इसके बारे में आप जो हमारे दर्शक हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें एक बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि बीच के 2 साल कोविड पीरियड में हमारा फिजिकल राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हुआ था। इस पार्श्वभूमि में ये अधिवेशन हो रहा है, इसलिए ये फिजिकल राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है और अभी तक 8,000 से ज़्यादा डेलीगेट लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और आने वाले समय में और ज़्यादा होने की संभावना है।